हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रास्ते से। और ये रास्ता है यमुना एक्सप्रेसवे। हम लोग जा रहे हैं अपने गांव घर। सडनली हम लोगों का प्लान बना, हमें कुछ अर्जेंट काम था तो बस वहीं हस्बैंड जी ने बोला कि पैकिंग कर लो, और बस पैकिंग करके हम लोग निकल दिए। तो इसलिए घर से मैंने शूट नहीं कर पाया था। और फिर यहाँ पर हमने पहले टोल पर रुककर यहाँ पर एंजॉय की अपनी चाय, क्योंकि चाय के बिना तो मैं नहीं चल सकती हूँ। और बस यहाँ पे चाय हो गई है फिनिश, और काफ़ी रात हो गई थी तो व्लॉग को फिर रास्ते में शूट नहीं किया। और ये आ गए हैं अब घर, और मैं यहाँ पर सुबह इंट्रो और कर रही वीडियो के हूँ। शुरू में जो बट मैंने फिर आपको मुझे लगा बताया कि मैं जैसा वॉइस कि ओवर ही मैं कर दूँ, एक क्योंकि अर्जेंट काम बहुत से पीछे आई से हुई नॉइज़ आ हूँ। रहा था। तो मैं और आई ये हूँ यहाँ यहाँ पर पर अपना एक प्लॉट लेने जिसकी रजिस्ट्री करवानी थी। तो हस्बैंड जी गाड़ी से चले गए हैं बाकी सभी को लेके, और हम लोग अभी बस से आ रहे हैं। और ये यहाँ पर आ गए हैं हम, और फाइनली यहाँ पर प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है और आई एम सो हैप्पी। देन इसके बाद में अब हम जा रहे हैं बहुत ही खास जगह वो, लेकिन अभी हम लोग यहीं पर हैं और हम लोगों की हो रही है पार्टी। और ये समोसे और कोल्ड ड्रिंक हम लोगों ने एंजॉय किया, और हस्बैंड जी और बाकी लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और फिर फाइनली यहाँ से निकलने के बाद में मैं जा रही हूँ अपने मायके, अपनी मम्मी के पास। और बने रहिए व्लॉग में, दिखाते हैं आपको। और फाइनली इन रास्तों पर आते ही एक अलग सा सुकून मिलता है, और ये हर लड़की रिलेट कर पाएगी इस बात से कि मायके आके जो खुशी मिलती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। और फिर यहाँ पर देखिए मम्मी जी ने देख लिया है हम लोगों को, और वो आ गई हैं। मम्मी और पापा जी दोनों ही आ गए हैं। और फिर यहाँ पर मम्मी गेट खोल रही हैं कि आ जाइए, अंदर ही खड़ी कर दीजिए गाड़ी को। और अभी हमारे घर में काम चल रहा है, क्योंकि जैसा कि अब मम्मी पापा पहले वहीं दिल्ली में ही रहते थे और अब यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर अभी काम चल रहा है। और जल्दी ही जब पूरा काम हो जाएगा तो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पर देखिए हम लोग ने आके अपनी वीडियो शूट कराई। और फिर यहाँ पर देखिए मैं तो अंदर होकर आ गई थी, और पापा जी हस्बैंड जी दोनों लोग बातें कर रहे थे। फिर मैं आई हूँ बाहर देखने कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये हो रही हैं इनकी बातें। तो अब चलते हैं सभी साथ में अंदर। और यहाँ पर ये है मेरी बड़ी भाभी जी, और ये है मेरी छोटी भाभी जी। और अपनी फैमिली से मिलके जो खुशी होती है ना, वो एक अलग ही लेवल की होती है। अपनों से मिलके ना जितनी भी जो भी माइंड में दुख तकलीफ टेंशन कुछ भी होता है ना, सब खत्म हो जाते हैं। और ये बात तो रिलेट कर ही सकती हैं लड़कियां, जब कई बार अपने घर कई दिनों बाद अपने घर जाने को मिले तो फिर तो अलग ही खुशी होती है। और ये यहाँ पर भाभी जी समोसे और गुजिया दे रही हैं सभी को। और ये यहाँ पर है मेरा छोटा भतीजा। और यहाँ पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वेदर कुछ ठीक नहीं था यहाँ पर, और चेंज की वजह से अप एंड डाउन, तो मेरे बहुत सर में भी दर्द हो रहा था। और ट्रैवलिंग में हो ही जाता है, मतलब 102 दिन लगते हैं मुझे, और जब तक थोड़ा रेस्ट हो पाता है और तब तक मेरा वापस आना फिक्स हो जाता है। तो समझ सकते हैं जब लॉन्ग रूट पर हम लोग जाते हैं तो 1-2 दिन तो वो थकान ही रहती है, और हमारे पास सिर्फ वही 1-2 दिन भी होते हैं मिलने के लिए। तो उसी में हमें अपनी थकान सर दर्द और जो भी है उसको भुला के सबके साथ एंजॉय करना होता है। और ये देखो यहाँ पर बेटू को
कितना कितना खुश है अपनी नानी से मिलके। और ये उसकी नानी ही नहीं, ये उसकी माँ भी है, क्योंकि मैंने उसे जन्म दिया है लेकिन पाला उसकी नानी ने है। और जिस तरह हर बच्चे को अपने दादा दादी नाना नानी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, सेम उसी तरह मेरा बेटे को भी अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ टाइम बिताना और उनसे बहुत लगाव है। टाइम टू टाइम फ़ोन पे बातें करना उसे बहुत पसंद है। और काफ़ी दिनों बाद अपनी फैमिली के साथ इस तरीके से भजन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। और फिर यहाँ पर पापा जी सभी बच्चों को सिखा रहे हैं हारमोनियम बजाना और बच्चों का इंटरेस्ट देखो, उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर ये यहाँ पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का शूट है और ये यहाँ पर हस्बैंड जी देखिए सोकर उठ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है कुछ 5:30 का और शाम में ही हस्बैंड जी ने बोल दिया था कि मुझे सुबह जल्दी निकलना है, तो वो अभी अपने घर जा रहे हैं और हम लोगों को अभी छोड़कर फिर 2 घंटे बाद वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने बोला कि मैं सुबह ही जाऊंगा, तो जैसे ही उनकी सासू माँ ने सुना तो बस सुबह उन्होंने 4 बजे से खाना बनाना है कर दिया है तैयार। और ये यहाँ पर बनाए है उनका फेवरेट खाना, ये है छोले भटूरे और इनको ये बहुत पसंद है। और आज ये देखकर मुझे अपनी शादी का टाइम भी याद आ रहा है, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी और उस टाइम से ही सबको पता है कि हस्बैंड जी को छोले भटूरे पसंद हैं बहुत, तो ज़्यादातर मम्मी यही बनाती थी और ये खुद बोलकर बनवाते थे कि मम्मी छोले भटूरे ही बनाना। तो बस एंजॉय करने के बाद यहाँ पर अपने फेवरेट खाने को हस्बैंड जी जा रहे हैं अब अपने घर और फिर अब वो हमसे मिलेंगे 2-3 घंटे बाद। और यहाँ पर उनको भेजने के बाद मैं तो सो गई हूँ, क्योंकि हम लोगों ने रात में किए कीर्तन, तो समथिंग 2:30-3 बज गए थे। फिर बातें करते रहे तो नींद नहीं हो पाई थी पूरी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बच्चों ने बोला कि चलो बुआ
प्लॉट लिया है तो क्यों ना पार्टी दी जाए। तो बस यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक आई है तो वही एंजॉय चल रहा है हम लोगों का। देन उसके बाद मैं सोकर उठी और फिर नहा कर आई, तब तक यहाँ पर हस्बैंड जी और देवर जी भी आ गए हैं। आप भी कर लो, आप करो। और फिर यहाँ पर भाभी जी लेकर आई हैं समोसे और चटनी हम लोगों के लिए। हम लोगों ने एंजॉय किया और उसके बाद में खाना सबने खाया। और फिर हस्बैंड जी को बहुत जल्दी रहती है जब भी वो जितना टाइम भी यहाँ रहते हैं, तो बस जल्दी जल्दी खाना फिनिश किया और उसके बाद में अब हम लोगों का चलने का टाइम आ गया है और जाना तो पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बेटू को गुस्से में लेटा हुआ है कि नहीं जाना है। मम्मी भी उदास हो जाती हैं कि जब भी आती है 2-3 घंटे को और बस आके चली जाती है। तो मैंने उनको बोला है कि नेक्स्ट टाइम जल्दी से आऊँगी और फिर जब भी नेक्स्ट टाइम इस बार आऊँगी तो कुछ दिन के लिए रुकूँगी भी। तो देखते हैं अब कब जाना हो पाता है। और फिर फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने गांव के मंदिर में और ये है यहाँ पर सती माता का मंदिर। हम लोगों की यहाँ पर हो रही है पूजा। और ये हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, सती माता का मंदिर। और कल से तो यहाँ पर फर्स्ट नवरात्रा है, जैसे कि कल, तो यहाँ पर बहुत भीड़ होने वाली है। और लेकिन हम लोगों को तो निकलना है दिल्ली, तो बस फिर हम लोग आके शाम में हमने माता जी के किए दर्शन। और माता रानी बहुत सुंदर लग रही थी मुझे इस बार, पता नहीं एकदम से ऐसा लग रहा था कि वो मुझे देख रही हैं और बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर पंडित जी भी आ गए तो मंदिर के द्वार भी उन्होंने खोल दिए, तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे हम लोगों के सभी के। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हस्बैंड जी के ये मास्टर जी हैं, तो यहाँ पर इन्होंने मुझे बताया कि आज जो मेरा इतना अच्छा मैथ है वो इनकी वजह से, और ये बहुत अच्छा इन्होंने मुझे मैथ सिखाया है। तो यहाँ पर उनसे मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और फाइनली हम लोग आ गए हैं घर और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएं। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे सभी को।